हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो एचआईवी होता है यानी कि एड्स, ये होता कैसे है, इससे आने वाले क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हम सबके बारे में बात करेंगे। हम पहले जान लेते हैं कि एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है। पहला क्वेश्चन इससे बनता है। हम क्वेश्चन बेस्ड जो वीडियो होती है वही बनाते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहले हम जानेंगे, जानने के साथ साथ क्वेश्चन भी हम अपने अटेम्प्ट करते चलेंगे। सबसे पहला, एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ठीक है। इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम, यानी कि जो हमारा इम्यून होता है। डिफिशियंसी मतलब इसका कमी, डिफिशियंसी मतलब कमी, इम्यून मतलब प्रतिरक्षा इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हैं, मानव का प्रतिरक्षा तंत्र का उसमें कमी आ जाती है, ठीक है। कैपेसिड, जो इसका आवरण होता है वो किसका बना होता है? जो एचआईवी होता है इसका आवरण किसका बना होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन का इसका आवरण बना होता है एचआईवी वायरस का, ठीक है। एचआईवी एक वायरस है, इसका जो आवरण होता है यानी कि कैपेसिड जो होता है इसका प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। अंदर क्या होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ठीक है। ये एक आरएनए इसके अंदर होता है और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए उसको बोलते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल होता है ये आरएनए और इसके जो अंदर होता है ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पाया जाता है। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ऐसे अगला, इसका वायरस का जो नाम होता है वो किससे फैलता है? ये एचआईवी रेट्रोवायरस। क्या नाम होता है? रेट्रोवायरस। ये अपने आप में क्वेश्चन है कि एचआईवी किस वायरस से फैलता है? रेट्रोवायरस, ठीक है। नॉर्मल में हमारी जो बॉडी होती है वो क्या करती है? नॉर्मल अगर है, एचआईवी नहीं हुआ है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन करती है किसका, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। डीएनए से आरएनए बनते हैं। हमारी जो बॉडी होती है वो डीएनए से आरएनए बनाती है, लेकिन इसकी हो जाने पर क्या होता है? उल्टा होने लगता है। क्या होने लगता है? उल्टा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने लगता है, ठीक है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? ये वायरस आने पर क्या हो जाता है? आरएनए से डीएनए बनने लगता है। बनने चाहिए थे डीएनए से आरएनए, लेकिन बनने क्या लगे? आरएनए से डीएनए, यानी कि शरीर के अंदर उल्टी प्रक्रिया होने लगी किसी वायरस के आ जाने से। और अगर ये वाली प्रक्रिया होने लगी है तो ये एड्स का कारण बनती है। एचआईवी जो होती है, एचआईवी पॉजिटिव का साइन क्या होता है? ये एक साइन होता है ऐसे करके, एल टाइप का एक साइन होता है, ठीक है। एल टाइप का एक साइन होता है, ये इसका एचआईवी का साइन है। ये आप साइन भी नोट कर सकते हैं कि एचआईवी का साइन, इसके साइन को किस उससे जानते हैं। जो ये डैमेज होता है इसमें, तो डब्ल्यूबीसी, जब हमारा प्रतिरक्षा तंत्र ये डैमेज कर रहा है तो उसमें डब्ल्यूबीसी हमारी प्रतिरक्षी होती है। उस डब्ल्यूबीसी को ही ये डैमेज कर रहा है, किसको? टी लिम्फोसाइट को, डब्ल्यूबीसी की टी लिम्फोसाइट को, ठीक है। CD4 सेल्स क्या हो जाती है? CD4 सेल्स 2000 होनी चाहिए, लेकिन ये 2000 से घटकर कितनी हो जाती हैं? 200 हो जाती हैं। और 200 हो जाने पर क्या कह देते हैं कि एड्स हो गया है। एचआईवी वायरस का शरीर में आना और एड्स के होने तक समय लगता है, ठीक है। एचआईवी हो जाने पर ऐसा नहीं है कि एचआईवी होने पर एकदम से एड्स हो गया, ठीक है। समय लगता है, ठीक है, चीजों को होने में। तो 2000 से ये 200 हो जाती हैं, तब हम कह सकते हैं कि इस बंदे को एड्स हो गया है। क्या कौन 2000 से 200 हो जाती है? CD4 सेल्स, टी लिम्फोसाइट इनको बोलते हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट बोलते हैं ना, तो उसी तरीके से ये हमारे इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। और अब हम जानेंगे कि इनके सोर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये पहचाना कैसे जाता है, ठीक है, और ये होता किस तरीके से है, और उसके बाद हम जानेंगे कि इसके लिए टेस्ट क्या किए जाते हैं और कौन सा इसमें वैक्सीन लगाया जाता है। इसमें हम अब ये जानेंगे। अब हम जान लेते हैं ये वायरस होता कैसे है, किस किस तरह से आ सकता है, ठीक है। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है। इस इन्फेक्शन के आने के सोर्स क्या क्या है? हाई सोर्स कौन कौन से हैं? अगर किसी के ब्लड में हो रखा है, उस ब्लड का टच आपके ब्लड में हो गया तो ये हो जाएगा। दूसरा, सीमेन,
सीमेन आपका वीर्य से संबंधित मामला है। अगर किसी को हुआ है और उसका वीर्य किसी और के शरीर में चला गया, किसी लड़की या औरत के शरीर में चला गया, तो उसको भी एड्स होगा। और ऐसे ही अगर महिला को हुआ है तो पुरुष को भी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर ये वर्जाइनल डिस्चार्ज से भी होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल डिसीज होती हैं, ज्यादातर मेनली सेक्सुअल डिसीज मानी जाती हैं। ठीक है, तो सीमेन और वर्जाइनल डिस्चार्ज जो होता है इसके ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लो मतलब कम फैलता है इस तरीके से। ठीक है, तो टीयर्स आंसुओं के तरीके से कम फैलेगा। अगर आंसू किसी को हुआ है और आंसू उसके बॉडी में चला गया। ठीक है, स्लाइवा यानी कि लार। ठीक है, ब्रेस्ट मिल्क यानी कि छाती से दूध निकलता है जो महिलाओं के, उस मिल्क में अगर हो रखा है उसको यूरिन। और सर्वाइकल जो होता है ये होता है गर्भाशय ग्रीवा। तो जाहिर सी बात है, जब सेक्सुअल ये डिसीज है तो यही सबसे ज्यादा माध्यम बनता है। जो हमारी सर्वाइकल होती है महिलाओं में, उनका वो सबसे मेन पार्ट होता है और वहां से इसकी स्टार्टिंग की हो सकती है। ठीक है, इसके जानने की। आगे चलते हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स से ही फैलेगा, सबसे मेन बात। ठीक है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स अगर है उससे ये फैलेगा। ठीक है, दूसरा ब्लड ट्रांसमिशन से फैलेगा। अगर एक दूसरे के एक ब्लड में हुआ है और दूसरे को ब्लड चढ़ा दिया गया। फिर ड्रग्स एडिक्ट, कोई ड्रग्स का एडिक्ट है उसको हो सकता है। प्रेगनेंसी में ये हो सकता है। ठीक है, अब नॉन स्ट्रिक्ट एलिमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ये क्या होते हैं? जो इंस्ट्रूमेंट्स जैसे पानी में उबालकर हमें यूज करने चाहिए, ये उस तरीके से होने चाहिए। ये होता कैसे नहीं है? टचिंग से। अगर जिसको हुआ है उसको आप टच करेंगे उससे नहीं होगा। पूल में नहाने से नहीं होगा। ठीक है, इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े मकोड़ों के काटने से नहीं होगा। और ईटिंग फूड, साथ में फूड को खाने से नहीं होगा। ठीक है, आप अगर इन चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और किसी इंसान को वो हुआ है तभी ये आपको होएगा। ठीक है, अब ये यहां से थोड़ा सा देख लेते हैं। ये पब्लिक टॉयलेट से भी हो जाता है। ठीक है, पब्लिक टॉयलेट यूज करने से भी इसके फैलने के चांसेस होते हैं। अब HIV जो होता है, ये इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर ये हो गया है? इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं अगर ये बॉडी में हो गया है? तो इसके सिम्टम्स, पहला फीवर, दूसरा ठंड लगना, तीसरा सिर में दर्द होगा, चौथा रात में पसीना आएगा, पांचवा गला खराब रहेगा। ठीक है, मसल्स में पेन होगा, जॉइंट में पेन होगा और थकान रहेगी। ठीक है, मैं इनकी मीनिंग बोल रहा हूं। थकान रहेगी और ये लिम्फ नोड जो होते हैं हमारे, उनमें सूजन रहेगी। मेनली जो गर्दन के पास होते हैं उनमें, और माउथ में अल्सर हो जाएगा, मुंह में अल्सर को जैसे छाले टाइप हो जाते हैं वो होते हैं। यहां से आपको पता लगा कि ये किससे हाईली फैलता है, एक चीज। ठीक है, तो यहां से किससे नहीं फैलता है ये आपको पता लगा। HIV के बारे में क्वेश्चंस यहां से आपको भेज जाएंगे। आगे हम जानेंगे कि इसके लिए क्या टेस्ट किया जाता है। अगर ये हो जाता है तो क्या टेस्ट इसमें किया जाता है, उस टेस्ट को बहुत बार क्वेश्चनों में पूछा जाता है। तो आगे हम जानेंगे। अब हम जान लेते हैं कि ये टेस्ट क्या कौन सा होता है जिससे एड्स का पता लगता है। उसमें एलिसा टेस्ट सबसे मेन होता है। ठीक है, एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोस्टॉर्बेंट एसिड इसको बोलते हैं। प्राइमरी लेवल पर क्या होता है, एंटीबॉडीज इसमें 4 से 5 मंथ में बनती हैं। ठीक है, इसकी एंटीबॉडीज अगर ये हो जाता है तो इसमें 4 से 5 मंथ लगते हैं। ये पता नहीं लग पाता एलिसा टेस्ट में कि ये हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि जो बॉडी में एंटीबॉडीज बनने के बाद ही पता ये टेस्ट इसको पकड़ पाता है। ठीक है, PCR एक टेस्ट होता है वो किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट नामक एक टेस्ट है, इसमें कंफर्म पता लग जाता है। ये कंफर्म करने के लिए किया जाता है कि एड्स हुआ है या नहीं हुआ है।
ठीक है, इसको बिल्कुल कंफर्म ये बता देता है, वेस्टर्न ब्लॉट नामक एक टेस्ट है, ये कंफर्म बता देता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, एंटी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART की प्रक्रिया इसमें थोड़ा कम कर देती है, इसको खत्म नहीं कर पाती, क्योंकि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्या लिखा मैंने? नो ट्रीटमेंट, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये हो जाता है तो फिर ये बढ़ता ही चला जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कम किया जा सकता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के द्वारा, इस प्रक्रिया से थोड़ा कम किया जा सकता है। ठीक है, कारपोशी, ठीक है, कारसोमा, कारसोमा, कारपोसी कारसोमा क्या है? कैंसर है, शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है। HIV एड्स वाले को ही ये होता है। ठीक है, ये कैंसर का नाम है। ये कैंसर शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है अगर ये हो जाता है, और ये HIV एड्स वाले इंसान को ही होगा। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि एलिसा टेस्ट किसके लिए किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन। फिर वेस्टर्न ब्लॉट क्या टेस्ट करने के लिए किया जाता है? बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए टेस्ट किया जाता है, एड्स की बिल्कुल कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, ये ना सामान्य तौर पर किया जाता है, और PCR टेस्ट भी सामान्य तौर पर इसमें किया जाता है। आगे चलते हैं, इसको कम करने के लिए क्या दिया जाता है? एंटी रेट्रो थेरेपी दी जाती है। और इसमें अगला क्वेश्चन बनता है 1981 में सबसे पहले कहां पे ये पाया गया था? USA में। अब वही वहां के रहन सहन, वहां का जो कल्चर है उस हिसाब से तो होना ही है, वहां पे शादियां वगैरह नहीं होती, तो लिविंग रिलेशनशिप में वो चीज होती है। अब उसमें ये खतरा हर समय मंडराता रहता है। ठीक है, अब ये चीज होती होती कहां पे आई? भारत में भी आई। ये चेन्नई में पाया गया, कोई गया होगा कम वक्त, वहां से लेके आया होगा। ठीक है, तो 1986 में ये पाया गया, 1981 में वहां हुआ था, 1986 में चेन्नई में इंडिया में सबसे पहले पाया गया। ठीक है, और इसका एक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, एड्स दिवस, जो कि हर साल आप मनाते हैं एड्स दिवस के रूप में, जिससे लोग उसके लिए अवेयरनेस फैलाते हैं। ठीक है, अवेयरनेस फैलाते तो हैं, लेकिन अवेयरनेस फैलाना और जागरूकता कैसे आएगी, वो एक शिक्षा ही दे सकती है। ठीक है, अब शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में इतनी अच्छी नहीं है, नहीं मानी जा सकती। ठीक है, क्योंकि सब शिक्षा को पैसा बना चुके हैं। तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए, ये क्वेश्चन बनते हैं, और जो पेपर्स देते हैं उनको समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ाया है, क्या बताना चाहा है। ठीक है, वहां से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। आपको ये पता लग गया कि एड्स एक सेक्सुअल बीमारी है। ठीक है, और कैसे कैसे ये होती है, इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, ये मैंने डिस्कस करने की इसमें कोशिश की है। एड्स के बारे में अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो डिटेल वीडियो के बारे में आप कमेंट करिए, मैं आपको डिटेल वीडियो उसमें समझा दूंगा। ठीक है, वैसे इसमें भी डिटेल जो जो होता है वो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, पूरा डिटेल जो इसमें होता है, जैसे जैसे ये होता है, जो इसमें प्रक्रिया होती है, ठीक है, जो टेस्ट होते हैं, सबके बारे में यहाँ से क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ध्यान। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।